ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 30 नवंबर 2023। वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फूलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। हर मनुष्यात्मा अपनी जिंदगी में, जीवन में यही चाहता है कि सदा खुश रहे, एवर हैप्पी। लेकिन वो एवर हैप्पी का गुण दुनिया में स्थूल रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में कैसे दिखाया जाता है। भी समझ लीजिए, दुनिया में कोई वीआईपी है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। हर रोज बहुत प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बहुत जगह पर जाते हैं। जहां भी जाते हैं उनको स्थूल रूप में फूलों के गुलदस्ता द्वारा उनको स्वागत किया जाता है। बाबा के घर में भी कभी दादियां आती हैं, शिवानी बहन आते हैं, बड़े बड़े भाई बहनें आते हैं, उनको भी वेलकम वैरायटी कलरफुल फूलों की गुलदस्ता द्वारा ही वेलकम किया जाता है। क्यों? ऑर्डिनरी लोगों को नहीं करते हैं ना, उनमें ऐसे कुछ विशेषता है, इसीलिए उनको स्थूल रूप में ओ वैरायटी का फूलों से वेलकम किया जाता है। उसमें खुशबू भी रहता है और कलरफुल फूल भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे स्थूल रूप में तो ऐसे हुआ, लेकिन ऐसे आपको अपने जिंदगी में ऐसे फूलों का फुलवाड़ी बनना है। आत्मा में सदा खिला हुआ फूल हो, वैरायटी फूल हो। हम पुराने जमाने में देखते थे, आपके यहाँ कैसा है मुझे मालूम नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी का रिवाज चलता है। पुराने जमाने में जब हम छोटेपन में थे, तो बहनें लोग क्या करते थे ना, टेम्पल में जाते थे। टेम्पल में जो फूल का जो हार मिलता था उसको पहनते थे। लंबे लंबे हार ज्यादा पहनने में उनको खुशी होता था, तो खुशबू भी आता था। उनको वैरायटी फूलों का पहनना भी उनको खुशी हो जाता था। लेकिन आज वो ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, नॉर्मल बॉल के बदले बॉय कटा गया है। ठीक है, लेकिन सिस्टम चेंज हो गया है। और भगवान के पास में जाते हुए भी घर में, अपने गार्डन में फूल बना के, फूल ग्रो करके उसको माला बना के हर रोज पहले टेम्पल में जाते थे और फूल भगवान को चढ़ाते थे। वो रिवाज था। ये सभी क्या है, स्थूल रूप में ऐसे रिवाज क्यों चलता है? तो बाबा कहते, बच्चे आपका जो जिंदगी था ना, जब आप मेरे घर में आ गई, बाबा के घर में जब आप आए, आपका जिंदगी तो ऐसा था कि जंगल के जैसा था। जंगल कैसा रहता है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं करता है। कोई वहां जाकर फूलों का सीड नहीं लगाता है, फल का सीड नहीं लगाता है। अपने आप बारिश आता है, धूप आता है, पत्थर रहता है, पहाड़ रहता है। वहां बहुत क्या होता है, स्ट्रांग एनिमल्स भी रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कांटे भी रहते हैं। आज के दिन में नक्सलाइट्स भी रहते हैं। तो वहां जाना लोगों को डर लगता है, बड़े बड़े सांप रहते हैं। लेकिन जब वही जंगल को जला देते हैं,
गार्डन बनाने के लिए आप सोचते हैं, तो क्या करते हैं? उसको जलाकर, जेसीबी लगाकर, और आप अपना घर को गार्डन बना। तो मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ। जब हम छोटेपन में थे, हमारा जो घर है रोड के बाजू में है, आगे घर है, पीछे थोड़ा जगह है। उसमें है ना बड़े पेड़ थे, माना कब किसने लगाया मालूम नहीं, बड़ा इतना मोटा मोटा, माना 100 साल से भी पुराना होगा, किसने लगाया था हमको भी मालूम नहीं। बड़े बड़े आ, आम का पेड़ थे, और एक लंबा सा नारियल का भी पेड़ था, और जैकफ्रूट का पेड़ था, बड़े बड़े थे। ठीक है। और हमारे पिताजी जब थे, तो थोड़ा सा पेड़ को उसको क्या किया, काट दिया। ठीक है। वो नारियल का पेड़ भी काट दिया। ओके। उसके बाद हम बेंगलुरु में थे। उसके बाद हम यहाँ आ गए अपने गाँव में। तो पीछे पीछे भी थोड़ा थोड़ा पेड़ था, तो नीचे गिरता है करके उसको भी काट दिया। लास्ट ईयर बाउंड्री में भी बड़े बड़े पेड़ थे, उसको भी काट दिया। और आज जब कोरोना के कारण हमको घर में रहना पड़ा, तो जब भी हमको क्लास नहीं रहता है, टाइम नहीं मिलता है, तब मैं वहां पीछे जाता हूँ। जो अनवांटेड ग्रास आया है उसको मैं काटता हूँ, और जो फूलों का झाड़ है, हमने तो लगाया नहीं है, जो झाड़ है उसको छोड़ देता हूँ। तो ऐसे बनते 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 मैं वहां बैठकर बीच में सोच रहा था, देखो कैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना, पतित पावन। तो बड़े बड़े पेड़ निकल गए, नया नया झाड़ आ गया, क्लीन आने लगा, और आज जगह कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। फूलों के झाड़ बने हैं, और फ्रूट्स भी आए हैं। तो कितना खुशी होता है, माना हर रोज ऐसे मेंटेन करते 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 जगह क्लीन हो गई। पहले क्या होता था ना, आजू बाजू घर वाले उसको वहां ग्लास फेंकते थे, प्लास्टिक फेंकते थे। वो क्लीन करते 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 भी उन्होंने फेंकना बंद कर दिया। तो हमने सोचा, जब आत्मा के अंदर में जब इतना पवित्रता आई राजयोग द्वारा, ईश्वरी सेवा द्वारा, गुण द्वारा, उसका रिफ्लेक्शन वहां भी दिखाई दे रहा है, वहां भी क्लीन हो रहा है। कहा? हमारे घर के पीछे जो जगह है, उसको पहले कोई मेंटेन नहीं करते थे, अंदर भी नहीं जाते थे। वहां जाकर थोड़ा समय बिताया, कुछ मेंटेनेंस किया, थोड़ा पानी डाल दिया, तो कितना सुंदर क्लीन दिखाई देता है। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे आपके संस्कार में भी ऐसे जंगल था, उसको बाबा ने क्या किया, योग द्वारा, तपस्या द्वारा उन सभी को जला दिया। नया नया आपकी तन द्वारा, मन द्वारा सेवा ली, नया नया ज्ञान के गुण को डाल डाल दिया। वो अभी फूल निकला है, फल निकला है, कितना वेराइटी फूल बना है, उसके साथ में जाते आपको कितना खुशी होती है। तो ऐसे ही सदा अपने भ्रकुटी सिंहासन पे, आत्मा में, संस्कार में, ऐसे सदा दिव्य गुणों के फूल का फुलवाड़ी लेकर जाना, पहन कर जाना, उससे वो खुशबू भी आपको अनुभव होगा। और उस एरिया में जो भी आत्माएं आते हैं, उनको भी वो खुशबू का अनुभव होगा, खुशहाली का अनुभव होता है। अब ऐसे एरिया में हमको जाना अच्छा लगता है। पहले क्या होता था ना, हमारे यहाँ रेगुलर बारिश रहता है। बारिश के टाइम पर हम ग्रास काटने के लिए नहीं जाते हैं, क्यों? आज काट लिया तो 15 दिन में और ग्रो हो जाएगा। और जितना क्लीन होता ही जाएगा, तो क्या होता है ना, वहां सांप बीच बीच में आता ही रहता है। सांप दिखाई देता है, कहाँ है, पहले दिखाई नहीं देता था। ठीक है। मैं सिटी में देखता हूँ, किसी के घर में सांप आ गए तो लोग डरने लगते कि सांप आ गए, सांप आ गया। हमारे घर के बीच में सांप रहता है, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार तो दिखाई देता है, आता ही जाता है रहता है। ठीक है। तो जंगल में रहकर सांप से डरेंगे तो कैसे होगा? जैसे कि घर में कुछ चूहा रहता है ना, वैसे ही रहता है। ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहता है, जितना क्लीनिंग होता है, ये सभी जो अनवांटेड जो एनिमल्स है ना, वो जगह से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे आत्मा को भी क्लीन करना है, बाबा से मेंटेनेंस करवाना है, और वो खुशहाली का अनुभव करना है, सदा एवर हैप्पी बनना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ,
जब हम बाबा के घर में आए थे तो पहले सेवा केंद्र पर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना करते थे। लेकिन आज कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं तो ऐसे फूल का गुलदस्ता द्वारा इनविटेशन देते हैं, वेलकम करते हैं। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ, क्या वो विशेषता मेरे में है? तो आंसर आता है नो। वो विशेषता मेरा नहीं है, वो बाबा का। तो बाबा सेवा देता है, लेता है, इसलिए बाबा के लिए उन्होंने वेलकम किया है। तो ऐसे सदा लोगों के द्वारा आपको वेलकम, आपको रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, स्नेह मिले, उसके लिए आप भी उनको रूहानी प्यार दे, विशेषता दे, तो खुद भी अवरपी रहना और सभी लोगों को भी अवरपी रखना। तो बाबा ने एक बात कही, जीवन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बाबा की सेवा में रहते हो, सेवा केंद्र पर रहते हो, उसी टाइम नहीं, अब जहां भी रहते हो उस दिव्य गुणों से सजाया हुआ रहना। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। खुशी किसको रहता है बताइए? तन का भी बीमारी ना हो, मन का भी बीमारी ना हो, कुछ भी कमियां ना हो, कोई भी चिंता ना हो, तभी तो वो खुश रहते हैं। थोड़ा सा भी खुशी कम हो गया, इसका मतलब कुछ कमियों का एहसास हो रहा है। संपन्न, सदा खुश रहना। उसके लिए क्या करना है? पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गई। कांटों का जंगल माना क्या है? घर में परिवार वाले डांटते थे, उन्होंने गुस्सा किया, इन्होंने गुस्से किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये कहा, ऑफिस में कहा, घर में कहा, रिश्तेदार ने कहा, मोबाइल में आ गया, व्हाट्सएप, जहां भी देखो दुख ही दुख। जंगल में जाएंगे तो क्या होगा? कांटा चुभेगा ना, दर्द होगा ना, पत्थर लगेगा ना, डर लगता है ना। लास्ट महीने में, मतलब यही महीने में फर्स्ट वीक में हम जब बेंगलुरु गए थे, वहां भी फुल ऐसा ही जंगल है। तो वहां का भाई कह रहे थे उनके आगे चीता आया था। चीता करीब 10-15 मिनट्स डिस्टेंस, बस चीता। वहां तो पिकॉक ये सभी आता ही रहता है। तो चीता क्या करता है, वहां का जो डॉग्स है दो, वो लेकर लेकर जाता है। तो आगे रहते हुए भी बाकी दो बहनें थे, उनका बहन और उनका माँ, वो दोनों बुला रहे इनको, आ जाओ करके। उनको क्या है ना, मैं आ जाऊंगा तो ये जो कुत्ते हैं, कुत्ते को चीता लेकर, तो स्ट्रांगली वो खड़े हो गए वहां है। थोड़ा समय के बाद वो चीता चला गया और कुत्ते को लेकर आके इन्होंने बांध दिया। वो कुत्ता क्या है ना, कि कुत्ते को पहले पता चलता है ऐसे कोई एनिमल्स आ गया तो स्पेशली वो क्या कर रहा था, भौंक रहा था। उस एरिया में और कोई मनुष्य आत्माएं आते हैं, वो भौंकते हैं, पता चलता है। मानो मनुष्यों से भी उनको पहले पता चलता है। ठीक है। तो वो मेंटली इतना स्ट्रांग थे, इसलिए उन्होंने चीता फेस किया। ठीक है। हमारे में वो लेवल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बाबा कहते वो नहीं है तो भी घर में रहते, घर गृहस्थ में रहते, परिवार के साथ में रहते, जिससे आपके घर में कोई आते। आज भी हमारे बाबा के घर में एक संप्रदाय है ना, कि बाबा के घर में जाएंगे तो स्पेशली बट्टी के टाइम पर तिलक लगाकर गुलाब के फूल देते हैं। तो वैसे ही हर एक आत्मा को जब आपके कनेक्शन में आते हैं, उनको थोड़ा दिव्य गुण दे दो ना, मुस्कुराओ ना, प्यार सिखाओ। हम जब अपने गांव में है ना, आगे कोई दिखते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन बेंगलुरु में वो मुस्कुराना भी नहीं दिखते। बड़े पहचान हो या ना हो, मुस्कुराते हैं और सैल्यूट लगाते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बहुत दिन बेंगलुरु में थे, उसके बाद यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद सभी लोग ऐसे कर रहे, मुझे समझ में नहीं है ये क्या कर रहे हैं। माना आज आगे वाले आत्माओं को देखकर मुस्कुराना भी हम भूल गए हैं भाई बहनों। क्यों? धन 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 के पीछे भाग रहे हैं। एक मुस्कुराना से भी कितना प्यार आगे वालों को मिलता है। उसके लिए कुछ आपको खर्चा करने का जरूरत नहीं, दिल से मुस्कुरा होना। ठीक है। तो ऐसे जीवन में विशेष गुणों को धारणा करो। जंगल थी आपका जिंदगी, अभी क्या हो गया, बाबा ने क्या बनाया? सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है।
इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। तो बाबा कहता है बच्चे देखो, टेम्पल में बहुत वेराइटीज मूर्तियां रहती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग वेराइटी मूर्ति रहता है। लेकिन किसी किसी को क्या होता है ना, पूजा में फूल ही नहीं आता है। वो पूजा करने वाले जो ब्राह्मण है ना, उसको ढूंढ कर लेकर आना पड़ता है अपने घर से और कहाँ से। और कोई कोई मूर्ति की इतना फूल आता है, अभी फूल चढ़ाया इतना है, 1 घंटे के बाद इतना फूल आता है और तुरंत उस फूल को निकालना पड़ेगा, दूसरा फूल डालना पड़ेगा प्रसाद के रूप में। जब हम छोटेपन में थे, हमारे घर के बाजू में पब्लिक गणेश जी को बिठाते थे। जब वहां पूजा के लिए ब्राह्मण आते थे, उनको हेल्प करने के लिए मैं या मेरा पिताजी जाते थे। तो वहां पूजा चलता था, पब्लिक लोग इतना फूल बड़े 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 हार लेकर आते थे। सुबह का हार दोपहर को निकलना ही है, कितना लेकर आते थे। और सभी लोग क्या करते थे ना, लास्ट में हमारा फूल लगाओ, लास्ट में हमारा फूल लगाओ, इतना लेकर आते थे। माना वो कहाँ से आता है? जो आत्मा ने संगम युग में ज्यादा लोगों को ऐसे दिव्य गुणों का दान देने के लिए जो निमित्त बनते हैं, उनको ऐसे फूल से सजाया जाता है। उससे भी नेक्स्ट लेवल है, फूलों से भी ज्यादा गहने आ जाता है। आज देखिए, तिरुपति बालाजी को फूल से भी ज्यादा गहने से सजाया, इतना गोल्ड, इतना डायमंड, इतना भर गया है, मुख भी इतना भर गया है, उनका फेस ही दिखाई नहीं देता है। मानो उतना महान कार्य करना चाहिए आपको, उसका यादगार में ही आता है। तो अपने को चेक कीजिएगा, हर रोज आप जहां भी जाते हो, आपके द्वारा पत्थर जा रहा है, फूल जा रहा है। अब जो भी देते हो वही रिटर्न में आता है। आप पूछ सकते भाई जी हमको कैसे पता चलेगा? सिंपल, आपको क्या आ रहा है उसके आधार पर आपको पता चलेगा। किसी से गुस्सा आ रहा है, चिंता आ रहा है, नाम बदनाम हो रहा है, इसका मतलब आपके द्वारा पत्थर। अभी देखो सिंपल, आपके बाजू घर वालों का पत्थर फेंकेंगे तो वो क्या फेंकेंगे बताओ? आपके घर में भी ग्लास है, उनके घर में भी ग्लास है। आप उनको फूल फेंकेंगे तो वो भी फूल देंगे ना। तो ये सोच लीजिए, हर रोज आप संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को मन द्वारा क्या दे रहे हैं। ये जरूरत नहीं मार्केट से फूल खरीद कर सभी को दे दो, नहीं, ऐसा नहीं। मैं कभी कभी देखता हूँ, ऐसे मन में आता है, हम बाबा के बच्चे और लौकिक में जब त्योहार होता है, फूलों से सजाने में, डेकोरेशन करने में, रंगोली लगाने में कितना समय धन वेस्ट करते हैं। धन भी वेस्ट, समय भी वेस्ट, क्या फायदा? 1 सेकंड देख लिया तो हो गया, है ना? उसके बदले मेडिटेशन किया होता, राजयोग किया होता, धन भी बचता, समय भी बचता। लेकिन वो विधि का सुख का अनुभव जिन आत्मा को है, उनको ही उसका रिजल्ट पता चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी स्थूल रूप में कर रहे हैं ना, आप लोग सूक्ष्म में करो। दिव्य गुणों की फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। आप ऐसे पहनते जाएंगे, विशेषता देखते जाएंगे, देते जाएंगे उनको, वो वायुमंडल में आप रहेंगे, आपको देखकर वो भी खुश होंगे और उनको वो खुशबू का भी अनुभव होगा और आपके द्वारा उनको शक्तियों का अनुभव होगा। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवं रहती है, तो सदा आप खुश क्यों रहते हो? जो आप दूसरों को जो देते हो ना, वही आपको आता है। इसीलिए आप सदा खुश रहते हो। सदा सभी लोगों को अच्छा सोचो, आपको अच्छा मिलेगा। जहां तहां भी हम सेवा में जाते हैं, हम तो बहुत खुश रहते हैं। क्यों? अच्छा देने के लिए जाते हैं, सच्चा मन से जाते हैं। अब हमारे द्वारा अच्छा देता है तो वहां का भाई बहन भी हमको वो वैसे ही प्यार करते हैं। स्थूल का प्यार अलग है, भोजन देना वो अलग है, लेकिन दिल से प्यार। उनको लगता है थोड़ा ही समय में ये हमारा परिवार का मेंबर है, ऐसे उनको लगना चाहिए, वो ऐसा सोना चाहिए। जैसे आप किसी के घर में जाते हो, कुछ गिफ्ट लेकर जाते हो, ट्रॉली लेकर जाते हो, स्वीट लेकर जाते हो,
तो वो लोग कितना खुश होते हैं ना, स्पेशली जिनको जो चाहिए वो लेकर जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। देखो आज लौकिक में एक्चुअली एक शादी था, इसीलिए आज का जो क्लास था मंडे प्रीपोन किया था। लेकिन ऐसा हुआ कि हमको शादी को जाने को नहीं हुआ, इतना रिश्तेदार आ गए थे। और आज एक हमारे रिश्तेदार एक बहन यहाँ आई है, वो बीके हम क्लास सुन रही है। उनको कहा एक दिन आप यहाँ रहिएगा, मेडिटेशन क्या है, क्लास क्या है, ये सभी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो उनको रुकवाया, रेडी नहीं थी, रुक गई। और कल भी दोपहर तक रहने के लिए रेडी हो गई। तो उनको ऐसा सोना चाहिए, लौकिक में कितना दुख है, यहाँ कितना सुकून मिलता है, कितना प्यार मिलता है, वो आपको देना चाहिए। लोग उससे भूखे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा आप अच्छा देने के कारण, उनको खुश देने के कारण आप भी सदा खुशी रहेंगे। याद रखिएगा, खुशी देंगे तो खुशी मिलेगा। दुख मिल रहा है इसका मतलब आपके द्वारा दुख जा रहा है। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। जब एक पानी रहता है उसको बहुत गर्म करो, क्या होता है ना, वो साउंड आता है ना, जो साउंड आता है तो उसमें आप हाथ रखो तो क्या होता है, चल जाता है। इसलिए उस पानी को कोई टच नहीं करता। ऐसे ही बच्चे जिंदगी में भी ऐसा ही है। इतना दर्द, इतना गर्मीपन, इतना गुस्सा, इतना टेंशन, लेकिन उसका प्रभाव आपको नहीं होना चाहिए। आप उसके साथ खेलना चाहिए। तो कैसे खेलेंगे बताओ? तो बाबा कहता है बच्चे आपको क्या करना है, अभी वो बुदबुदा पानी है ना, स्ट्रांग पानी है ना, उसमें आइस डाल दो, ठंडा डाल दो। तो क्या होता है, तुरंत वो बुदबुदा पानी भी ठंडा हो जाएगा। उनसे खेलने वाले बनो। माना वो बुदबुदा का गर्मीपन आपको ट्रांसफर न हो, लेकिन आपका ठंडी उसमें ट्रांसफर हो। माना उसके लिए आपके पास उतना सर्व शक्तियां चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। बाबा को मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि ऐसा सब सब्जेक्ट आता है तो बाबा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देके क्लैरिफिकेशन देते हैं। इसीलिए मुझे बहुत खुशी आता है। और वो भी इतना टाइमली परफेक्टली याद दिलाता है, दैट इज दिस सो ग्रेट। थैंक यू टू बाबा। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया इस स्लोगन के बारे में। बच्चे देखो, आपको बुखार आया है, क्या होता है बताओ? बॉडी इतना गर्म, बॉडी इतना सुस्ती। इसका मतलब वहां वायरस और बैक्टीरिया अपना प्रभाव चरम सीमा में, माना ऑप्टिमम मैक्सिमम लेवल में अपना कार्य कर रहा है। आंखें लाल लाल हो जाते हैं, बॉडी गर्म हो जाता है। उसका हायर लेवल, उसका असर शरीर द्वारा आपको हो रहा है, वो एहसास आपको होता है, नो डाउट। एग्री। डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर जी मुझे जल्दी ठीक होना है। एग्री। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, पावरफुल, सर्वशक्तिवान। माना जो वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर को जो अपना पार्ट प्रभाव दिखाई दे रहा था, उसको नाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया। वहां जाकर आपने इंजेक्शन लेकर घर आ गए, आने तक 1 घंटे में इतना पसीना निकल कर आ जाएगा, तो पसीना जाते ही बुखार खाता। इसका मतलब जितना हायर लेवल में बुखार था, उसका कंसर्न आपने या डॉक्टर ने मेडिसिन देते ही इतना फास्ट उसके ऊपर असर पड़ जाए। ऐसे ही बच्चे, अब जहां भी रहते हो, वातावरण गुस्से का है, दुख का है, दर्द का है, चिंता का है, आप ऐसे शांति का वाइब्रेशंस भेज दो कि वहां माहौल शांत हो जाए। जितना फास्ट में वो ये होता है, उतना फास्ट में वो ठंडा होना चाहिए। बहुत सारे आत्माओं का अनुभव हमने सुना है, और बे के लोगों का अनुभव भी हम सुनते हैं।
कभी कभी हमारा जो भी मंथली मैगजीन आता है उस समय में आपने देखा होगा कितना टेंशन से आते हैं कोई सिचुएशंस, बाबा का साक्षात्कार इसी द्वारा वो कितना ठंडा हो जाते हैं, तुरंत वायुमंडल ठीक हो जाता है। यहाँ तक कभी कभी बाबा के बच्चे बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं तो वहां बारिश भी आ जाता है, प्रकृति भी ठीक हो जाती है। तो उस जगह पर हमने देखा जब सेवा के लिए जाते हैं ना तो कहते भाई जी यहाँ है ना इतना गर्मी है, सेवा नहीं हो सकता। 3 दिन का बट्टी रहता, 3 दिन तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, जैसे कि नेचुरल एसी। ठीक है, तो वो हमने देखा है, प्रकृति का सहयोग भी आपको मिल जाता है। तो ये रूहानी निराकार शक्ति द्वारा दुनिया का कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, तो सभी समस्या का समाधान बाबा की शक्ति में है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान। माना आज कलयुग में लोग इतना डर रहे हैं, इतना टेंशन में हैं, भगवान के ज्ञान की वर्षा द्वारा ये सभी उतना क्या होगा ठंडा। लास्ट एग्जाम्पल, जैसे बहुत धूप से धरती इतना गर्म हो गया है, बारिश आ गई तो क्या होगा, उतना फास्ट धरती ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे आप उसके प्रभाव में आने वाले नहीं बनो, उसके साथ खेल खेलने वाले बनो। याद रखिएगा, एज इट इज उसमें हाथ पांव रखेंगे तो जल जाएंगे, आइस को लेकर जाएंगे, बारिश को लेकर जाएंगे, उसका प्रभाव आप कम करेंगे। अकेले जाएंगे प्रभाव पड़ेगा, बाबा के साथ में जाएंगे तो बाबा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाएगा। ठीक, हम शांति।